जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे। आज हम आपको एकादशी व्रतों के विधि विधान, पूजाएं और दान आदि के विषय में इस वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं। जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एकादशी व्रतों के विधि विधान, पूजाएं और दान आदि के विषय में सुनिए। बड़े प्रेम से सुन करके मुझे लाइक कमेंट जरूर करना। वो संसार के सभी धर्मों में व्रतों को विशिष्ट महत्व दिया गया है। व्रत हर महीने के, हर तिथियों के, जबकि हिंदू धर्म का तो मूल आधार ही है। विभिन्न व्रत और उन व्रतों के साथ की जाने वाली सभी पूजाएं, हमारे सभी त्योहार के साथ तो व्रत और विशिष्ट पूजाएं अनिवार्य रूप से जुड़ी हुई हैं ही। ग्रहों की शांति के लिए वार विशेष को भी व्रत किए जाते हैं। इसी प्रकार सोमवार त्रयोदशी को शिव जी के निमित्त तथा शुक्रवार को संतोषी माता जी के तथा व्रत रखा जाता है। इन सभी व्रतों का अपना अपना धार्मिक, आध्यात्मिक तथा लौकिक महत्व है और इनमें से जिस व्रत को जो भी व्यक्ति अपनी विशिष्ट प्रयोजन से करता है, श्री हरि कृपा से उनका मनोरथ पूर्ण भी होता है। परंतु जहाँ तक एकादशियों के लिए किए जाने वाले व्रत का प्रश्न है, उसका तो इस संसार में कोई कहीं जवाब ही नहीं है। संसार में अनेक नदियाँ, सरोवर एवं अन्य जलाशय हैं और सभी में स्नान करने से मिलती है तन मन को शुद्धि, ताजगी तथा पवित्रता। परंतु भागीरथी गंगा जी में स्नान जहाँ ये सभी लौकिक उपलब्धियां देता है, वहीं गंगा जल का रासायनिक प्रभाव अनेक रोगों का शमन करके अच्छा स्वास्थ्य भी प्रदान करता है और इसके साथ ही एक धार्मिक व्यक्ति को अतिरिक्त आध्यात्मिक बल, आत्मिक शांति और जीवन में अब तक किए गए पापों के क्षय हो जाने की भावना भी देता है। व्रत पतित पावनी गंगा में स्नान, इस प्रकार की भावनाओं तथा गंगा जल के रासायनिक गुणों ने ही पुण्य सलीला गंगा जी को दिया है। स्वर्ग से उतरी हुई जगतारिणी देवी का स्वरूप नदियों में जो विशेष स्थान और महत्व गंगा जी को प्राप्त है, व्रतों में ठीक वही स्थिति एकादशी व्रतों की भी है। सभी व्रत किसी देवता विशेष की विशिष्ट कृपाएं प्राप्त करने और किसी विशेष प्रयोजन की आपूर्ति का माध्यम तो है ही। तो एकादशी का व्रत है भगवान विष्णु की विशिष्ट कृपाएं। इस लोक में धन्य धान्य, पुत्र पौत्रादि, मान सम्मान और अंत में मोक्ष प्राप्ति का सबसे सुगम और शीघ्र फलदायी माध्यम। और एकादशी का व्रत जगत संचालक भगवान विष्णु के निमित्त रखा जाता है। इस व्रत में विष्णु भगवान का पूजन होता है और द्वादशी को उनके निमित्त ही सीधे के रूप में, जैसे
दान दिया जाता है। इस व्रत के करने वाले से भगवान विष्णु अपनी भार्या महालक्ष्मी जी सहित परम प्रसन्न तो रहते ही हैं, सहज ही उसे मान लेते हैं अपनी सबसे प्रिय संतानों में से। महालक्ष्मी जी सहित परम प्रसन्न तो रहते ही हैं, सहज उसे मान लेते हैं अपनी सबसे प्रिय संतानों में से एक। जो व्रत करता है, जिस पर जगत नियंता भगवान और धन्य धान्य की अधिष्ठात्री देवी महालक्ष्मी जी प्रसन्न हो, उसके लिए कुछ भी दुष्प्राप्य नहीं रह जाता। और सभी देवी देवताओं और ग्रह नक्षत्रों के स्वामी हैं भगवान विष्णु। अतः आपकी पूजा आराधना और एकादशी का व्रत करने वालों पर सभी देवी देवता कृपालु बने रहते हैं और वह व्यक्ति इस जीवन में सभी उपलब्धियों और सुखों को भोगता हुआ अंत में अक्षय काल तक करता है विष्णु लोक में वास। यह हमारा दुर्भाग्य और धर्म के प्रति अज्ञान ही है कि आज अधिकतर महिलाएं ही केवल इस व्रत को करती हैं, और वह भी भगवान विष्णु की विशेष कृपा किए बिना। वैसे इनमें जन सामान्य का कोई दोष नहीं। अरे आज बाजार में एकादशी महत्तम, एकादशी व्रत कथा, एकादशी व्रतों के महत्तम आदि नामों से जितनी भी पुस्तकें उपलब्ध हैं, उनमें से अधिकांश इस बारे में एक भी शब्द नहीं लिखा होता, मात्र इन व्रतों के महत्तम की कथाएं हैं, और वे कथाएं भी आधे अधूरे रूप में दे करके टीकाकार और संपादक के कार्य की तीसरी कर ली जाती है। किसी भी कार्य में पूर्ण सफलता और वांछित परिणामों की प्राप्ति के लिए आवश्यक है कि उस कार्य विशेष को इसके निर्धारित विधान में उसके निर्धारित विधान के अनुसार किया जाए। यह सत्य है कि परम कृपालु भगवान विष्णु आधे रूप में एकादशी का व्रत करने वालों के भी सभी मनोरथों की आपूर्ति कर देते हैं। वैसे हमारा कर्तव्य है कि शास्त्रीय विधान के अनुसार ही एकादशियों का व्रत को करें। शास्त्रों का कथन है कि एकादशी का पूर्ण व्रत तो दशमी की शाम से द्वादशी की सुबह तक निर्जला और निराहार रहने पर होता है, और दशमी के दिन ही यह व्रत शुरू हो जाता है। दशमी की शाम को खाना खाने के बाद मुंह को भली प्रकार से साफ कर ले, जिससे कोई अन्न का कण दांतों में न फंसा रह जाए। रात्रि को भूमि पर ही शयन करे और एकादशी को प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य कर्म और पूजा आराधना के पश्चात विशेष रूप से करे, और भगवान विष्णु की विधिवत पूजा आराधना पूरा दिन भगवान के पूजन तथा कथा और भजन श्रवण कीर्तन में लगाए, भजन आदि में बिताए और एकादशी की पूरी रात्रि जागरण करे। भगवान का भजन कीर्तन आदि पूजन आदि क्रियाओं में पूरी रात्रि बिताए और एक पल के लिए भी व्रती सोए नहीं सोए। द्वादशी को प्रातःकाल स्नान ध्यान आदि करने के बाद सर्वप्रथम किसी ब्राह्मण को भोजन कराए और उसे भगवान विष्णु के निमित्त दान व दक्षिणा दे करके विदा करने के बाद ही व्रत धारक को व्रत खोलना चाहिए।
और इस शास्त्रों का कथन है कि दशमी की शाम से द्वादशी के मध्याह्न तक निराहार रहने और एकादशी की रात्रि को जागरण करने पर ही एकादशियों के व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। और जो व्यक्ति एकादशी को निराहार रहते हैं परंतु रात्रि भर जागरण नहीं करते, उनको आधा फल प्राप्त होता है। जो व्यक्ति एकादशी को एक समय फलाहार करते हैं और जागरण नहीं करते, उनको मात्र 1/4 फल की प्राप्ति होती है। जबकि एकादशी को अनाज खाना तो भीषण पाप है ही। प्रत्येक एकादशी को भगवान के किस रूप में पूजन किस प्रकार से किया जाए तथा पूजन सामग्री और नैवेद्य के रूप में किन किन वस्तुओं का विशेष रूप से प्रयोग किया जाए, इस बारे में अधिक जानकारियाँ आगे प्रत्येक एकादशी के महत्तम कथा के साथ में दी जाएगी। किस दिन कौन सी एकादशी, किस दिन क्या फलाहार करना है, क्या लेना है, ये सब 24 एकादशी 26 पूरे वर्ष की सभी एकादशियों का अलग अलग महत्व है। इसीलिए हम तो कहते हैं कि भाइयों जितना बन सके आपसे इस व्रत को सामर्थ्य के अनुसार करना चाहिए और अपने सामर्थ्य के अनुसार दान भी देना चाहिए। एकादशी का व्रत करने वालों पर भगवान विष्णु महालक्ष्मी जी परम प्रसन्न बने रहते हैं और मनोकामनाओं की आपूर्ति और अंत में मोक्ष प्राप्ति का भी सशक्त माध्यम है ये एकादशी व्रत। एकादशी की आरती भी हमने गाई थी और एकादशी की फलाहार की विधि भी एक वीडियो में हमने बताई है। आप पहले सभी एकादशियों की कथाएं सुनेंगे तो ये उद्यापन की और दान आदि की जो अब सफला आज एकादशी व्रतो उद्यापन बताया, इससे पूर्णतः सभी समझ में आएंगी। ये पुस्तक ये नहीं कहती कि आप इतना दान करें, इसमें तो यह है कि अपनी एकादशी व्रतों का विधि विधान पूजाएं और दान सामर्थ्य के अनुसार देने की बात है। कोई ये नहीं कि उद्यापन तभी करेंगे जब हमारे पास लाखों करोड़ों होंगे, नहीं भाई, जब मौका लग जाए, जब आपके पास एक पंडित को बुला करके अपना उद्यापन करा लें। जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलो जय श्री कृष्ण, जय एकादशी महात्म की जय।